ऋण पत्रों के प्रकार का जो अगला आधार है वह है शोधनशीलता के आधार पर या विमोचनशीलता के आधार पर। तो इसमें दो प्रकार के ऋण पत्र होते हैं। पहला है विमोचनशील ऋण पत्र या ऐसे ऋण पत्र जिनका एक निश्चित अवधि के बाद में कंपनी विमोचित कर देती है, शोधन कर देती है, भुगतान कर देती है। ऐसे ऋण पत्रों को हम विमोचनशील ऋण पत्र कहते हैं। दूसरा है अविमोचनशील ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी अपने समापन के समय ही करती है, बीच में या समापन के पहले कभी नहीं करती, उन्हें हम अविमोचनशील ऋण पत्र कहते हैं। जो अगला आधार है वह है रिकॉर्ड के आधार पर। रिकॉर्ड के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है रजिस्टर्ड। ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी के ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में जिनके नाम अंकित होते हैं उन्हें हम रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहते हैं। और इनका हस्तांतरण जो होता है वह कंपनी के नियमों शर्तों के आधार पर ही किया जा सकता है। और जो दूसरे होते हैं वह वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र वह ऋण पत्र होते हैं जो केवल सुपुर्दगी मात्र से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इनके धारक को ही ब्याज प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के पास यह ऋण पत्र होते हैं उसे इनका ब्याज भुगतान कर दिया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे परिवर्तनशीलता के दृष्टिकोण से यदि देखते हैं तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये पहले परिवर्तनशील ऋण पत्र, वे ऋण पत्र जो कंपनी एक निश्चित अवधि के बाद में ऋण पत्रधारी को एक कंपनी अपने ऋण पत्रों में या नए अंशों में परिवर्तन करने के विकल्प देती है। तो ऐसे ऋण पत्र परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। जो दूसरे ऋण पत्र होते हैं वह है अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। तो ऐसे ऋण पत्र जिन्हें कंपनी अपने जीवन काल में बदलने का या परिवर्तन करने का अवसर नहीं देती है, विकल्प नहीं देती है, तो ऐसे ऋण पत्रों को हम अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। जो अगला आधार है वह है प्राथमिकता के आधार पर। तो प्राथमिकता के आधार पर भी ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रथम ऋण पत्र और द्वितीय ऋण पत्र। प्रथम ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिनका शोधन या विमोचन सबसे पहले किया जाता है, अन्य ऋण पत्रों से पहले किया जाएगा। तो इनका भुगतान में पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है, तो इन्हें हम प्रथम ऋण पत्र कहते हैं। और द्वितीय ऋण पत्र वह ऋण पत्र होते हैं जिनका भुगतान प्रथम ऋण पत्रों के भुगतान के बाद में होता है। तो इस तरह से हमने जाना ऋण पत्रों के प्रकार। अब हम आगे समझेंगे ऋण पत्रों के निर्गमन किस प्रकार होता है। तो ऋण पत्रों का निर्गमन भी अंश पत्रों के तरह ही सममूल पर या प्रीमियम पर या बट्टे पर तीनों तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सममूल पर ऋण पत्रों का निर्गमन। तो सममूल पर ऋण पत्र निर्गमन वह इस तरह से होते हैं, इस स्थिति को जो उनका अंकित मूल होता है उसी मूल पर जब ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो इसे हम सममूल पर निर्गमन कहते हैं। ऋण पत्रों की राशि कंपनी या तो एक मुश्त ले सकती है ऐसे ऋण पत्रों की, या किस्तों में भी ले सकती है। जैसे अंश पत्रों को किस्तों में या एक मुश्त निर्गमित किया जाता है, राशि ली जाती है, उसी तरह से ऐसे ऋण पत्रों को भी अंशों में या किस्तों में या एक मुश्त दोनों तरह से ली जाती है। तो इन दोनों प्रदेशों में जो लेखा होगा वह पहले यदि एक मुश्त राशि प्राप्त कर रहे हैं तो उसकी जो हम पंजी प्रविष्टि करेंगे वह बैंक खाता डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से करते हैं। इसे जैसे अंश पत्र की पंजी प्रविष्टि होती है सेम इसी तरह से ऋण पत्र की भी पंजी प्रविष्टि होती है। अब इस राशि को जब हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी पंजी प्रविष्टि जो बनेगी वह डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो इस तरह से एक पंजी प्रविष्टि से एक मुश्त राशि की एंट्री हो जाती है। अब बात करेंगे हम दो या दो से अधिक किस्तों में जब ऋण पत्र की राशि प्राप्त की जाती है तो उसकी जो पंजी प्रविष्टि होती है वह इस प्रकार होंगी। इसमें भी हम जैसे अंशों की पंजी प्रविष्टियाँ करते हैं उसी तरह से ऋण पत्र की भी पंजी प्रविष्टि सेम होती हैं। तो ऋण पत्रों के जब आवेदन पर जो रकम प्राप्त होती है उसके लिए बैंक खाता डेबिट होता है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। और जब आवेदन राशि को ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित करेंगे तो यहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन को डेबिट कर देते हैं हम और डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। उसी तरह आवंटन नहीं किए गए ऋण पत्रों के आवेदन की जब राशि वापस करना हो तो इसको हम पहली वाली जो प्रविष्टि होती है उसको हम विपरीत प्रविष्टि करके राशि वापस कर देते हैं। तो इसमें डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट करते हैं और बैंक खाता क्रेडिट करते हैं। अब बात आती है
यदि अति अवदान की दशा में आवेदन की राशि के अधिक का आवंटन समायोजन यदि करना है तो अंशों के समायोजन से ही इसकी भी एंट्री होती है। डिबेंचर एप्लीकेशन, यहाँ राशि वापस करने में भी डेबिट किया था, तो यहाँ समायोजन में भी हम डेबिट करेंगे और अलॉटमेंट के साथ में इसे क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ में इसकी राशि हम एडजस्ट या समायोजित कर रहे हैं। अब बारी आएगी आवंटन की राशि देय होने पर। तो एप्लीकेशन की राशि 4 तरह से हो सकती है, अति अवदान की राशि वापस करके या एडजस्ट करके। जबकि आवंटन की राशि देय होने पर डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट होता है और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है। अब इस आवंटन की राशि जब हम प्राप्त करते हैं तो बैंक खाता डेबिट हो जाता है और डिबेंचर अलॉटमेंट खाता क्रेडिट हो जाता है। अब आगे बात करेंगे याचना की। प्रथम याचना, द्वितीय याचना या अंतिम याचना, जैसे भी हो, जितनी भी याचना होंगी उनकी प्रविष्टियां एक जैसी होती हैं। तो पहले प्रथम याचना के लिए देख लेते हैं डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और जब राशि प्राप्त हो जाएगी तो बैंक खाता डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल क्रेडिट। और द्वितीय या सेकंड कॉल होगा तो उसी तरह से पंजी प्रविष्टि करेंगे, डिबेंचर सेकंड कॉल डेबिट कर देंगे, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और बैंक अकाउंट डेबिट कर और डिबेंचर सेकंड कॉल क्रेडिट कर इस राशि को हम प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से ये हो गई हमारी पंजी प्रविष्टियाँ सब मूल पर निर्गमन की। अब बात करेंगे हम प्रीमियम पर निर्गमन। जैसे अंशों का निर्गमन उसके अंशों के अधिक अंकित मूल से अधिक मूल पर होता है, उसी तरह ऋण पत्र भी प्रीमियम पर जारी किए जा सकते हैं। तो जब ऋण पत्रों के निर्गमन उनके अंकित मूल से अधिक मूल पर किया जाता है तो इसे हम ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। तो ऐसे ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन होता है जैसे कि 100 रुपये अंकित मूल वाले ऋण पत्र यदि हम 105 या 110 रुपये या 100 रुपये से अधिक जितने भी निर्गमित करते हैं तो उसे हम प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। तो प्रीमियम की राशि एक विशेष खाते से ली जाती है जिसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम खाता कहते हैं। एक खाता जो हमारा तुलन पत्र या बैलेंस शीट होती है उसमें दायित्व पक्ष में रिजर्व सरप्लस के अंतर्गत आता है, जो कि अगले यूनिट में आप पढ़ेंगे। अब प्रीमियम पर ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो पंजी प्रविष्टि होती हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आवेदन की जो राशि होगी पंजी प्रविष्टि होगी वो तो सेम होगी। अलॉटमेंट में जब हम करते हैं तो प्रीमियम की राशि को इस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले देय होने पर डिबेंचर अलॉटमेंट या कॉल जिस पर भी प्रीमियम की राशि देय है तो उसके साथ में इसकी पंजी प्रविष्टि करते हैं। तो यदि अलॉटमेंट के साथ है तो अलॉटमेंट के साथ, यदि कॉल के साथ में है तो कॉल के साथ में इसकी पंजी प्रविष्टि की जाएगी। तो डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट कर देते हैं, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, और जितनी प्रीमियम की राशि होती है तो प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। जब राशि प्राप्त होगी तो बैंक खाता डेबिट हो जाएगा, तो डिबेंचर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जिसके साथ में भी है वह क्रेडिट करके इस तरह से हम प्रीमियम की प्रविष्टि कर लेते हैं। अब बात आएगी बट्टेपन ऋण पत्रों का निर्गमन। तो पहले भी बताया जा चुका है कि अंश पत्रों के समान ही ऋण पत्र सेम होते हैं, तो इसे एंट्री के लिए तो बट्टे पर भी उसी तरह से हम एंट्री करेंगे। उसी तरह से इसे जब ऋण पत्र अंकित मूल से कम मूल पर निर्मित किए जाते हैं तो इसे हम ऋण पत्रों का बट्टे पर निर्गमन या कटौती पर निर्गमन कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि ऋण पत्र का अंकित मूल 100 रुपये है और 90 रुपये या 95 रुपये या 100 रुपये से कम पर जितने पर भी ये निर्गमित किए जाते हैं तो उसे हम बट्टे पर निर्गमन कहते हैं। तो ऋण पत्र पर बट्टा एक पूंजीगत हानि होती है एवं इसे चिट्टे के संपत्ति पक्ष में विविध व्यय की तरह से दिखाया जाता है जब तक कि इसे हम अपलिखित नहीं कर देते। ऋण पत्रों के निर्गमन से शोधन की अवधि के दौरान ऐसी छूट राशि को लाभानी खाते में डेबिट करके अपलिखित कर दिया जाता है। तो ये हो गई इसको अपलेखन की विधि। इसे कंपनी का पूंजीगत लाभ भी अपलिखित किया जा सकता है। तो जो बट्टे की जो वह राशि है इसे हम किस तरह से पंजी प्रविष्टियाँ करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो इसको सबसे पहले जिसके साथ में बट्टा होता है उसे हम अधिकतर अलॉटमेंट के साथ होता है तो अलॉटमेंट के साथ ही इसकी प्रविष्टि करेंगे। तो डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब राशि देय होती है तब ये प्रविष्टि करना है। इसके बाद जब अमाउंट मिलेगी तब बैंक खाता डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करके इस तरह से बट्टे की हम पंजी प्रविष्टि कर सकते हैं। अब मैं इस अध्याय से जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है
उनके बारे में भी बात कर लेते हैं जो अभी हमने सीखा है उसी में से। ये सब जो मैं यहाँ दिख रहे हैं ये 2 नंबर के प्रश्न हैं जो 2 नंबर में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसमें ऋण पत्र से आशय आ सकता है, ऋण पत्र की परिभाषा आ सकती है, ऋण पत्रधारी की वैधानिक स्थिति क्या है। तो ऋण पत्रधारी की वैधानिक स्थिति यदि आती है तो वह कंपनी के लेनदार होते हैं और उन्हें बदले में ब्याज प्राप्त होता है। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। ऋण पत्र निबंधन के उद्देश्य पूछे जा सकते हैं, लाभ पूछे जा सकते हैं, पंजीकृत या रजिस्टर्ड ऋण पत्र क्या है, वाहक ऋण पत्र क्या है, परिवर्तनशील ऋण पत्र क्या है, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र क्या है, शुद्ध या मोचनीय ऋण पत्र, अशुद्ध ऋण पत्र। इस तरह से ये 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर या 4 नंबर में जो प्रश्न आते हैं अधिकतर वह आएंगे स्वामित्व के आधार पर प्रकार, शोधन के आधार पर ऋण पत्रों के प्रकार, सुरक्षा के आधार पर प्रकार, ऋण पत्र की विशेषताएं, ऋण पत्र की उपयोगिताएं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से जो आता है वह ऋण पत्र और अंश पत्र में अंतर है। इसे ज़रूर आप तैयार करें और कम से कम एक आपको न्यूमेरिकल भी इसका तैयार करना है। तो ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसको आप तैयार कर दें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू भैया।